नमस्कार। आज मेरी चर्चा का विषय है सरदार पूर्ण सिंह रचित निबंध सच्ची वीरता। सरदार पूर्ण सिंह श्रेष्ठ आत्मव्यंजक निबंधकार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पेशे से अध्यापक पूर्ण सिंह की अधिकांश रचनाएं अंग्रेजी और पंजाबी में हैं। हिंदी में इनके मात्र 6 निबंध हैं। संख्या में कम होने के बावजूद प्रभावशाली भाषा और शैली के कारण इनके निबंधों का हिंदी साहित्य में विशिष्ट स्थान है। द्विवेदी काल के निबंधकार होते हुए भी उनके निबंधों में द्विवेदी युगीन नीरस निर्वैयक्तिकता नहीं है, बल्कि भावना का वह आवेग और कल्पना की वैसी उड़ान है जिसने आगे चलकर छायावाद को विकसित किया। वस्तुतः उनके निबंधों में हमें स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति के स्पष्ट दर्शन होते हैं। प्रस्तुत निबंध में विद्वान लेखक ने इतिहास प्रसिद्ध वीरों का उदाहरण देते हुए सच्ची वीरता के लक्षणों और विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। लेखक के अनुसार सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। ये सत्व गुण के क्षीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंख की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जाग कर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। पैगंबर मोहम्मद का उदाहरण देकर लेखक ने अपने कथ्य को स्पष्ट किया है। हरा की कंदरा में दुनिया से छिपकर निद्रा मग्न उस अनाथ की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट ना होता था। एक संपन्न स्त्री की नौकरी करने वाले उस गुलाम की कोई प्रतिष्ठा न थी, किंतु किसी दैवी कारण ने उस गुलाम को ऐसे अलौकिक तेज से भर दिया कि अरब के रेगिस्तान में चेतना की ज्वाला जल उठी। इंद्रप्रस्थ से लेकर स्पेन तक चेतना की वह लहर फैल गई। पैगंबर मोहम्मद की पवित्र वाणी सभी दिशाओं में गूंज उठी। प्रकृति उसके सम्मुख मानो झुक गई और उसके संपर्क में आने वाले सहज भाव से उसके अनुयायी बन गए। उस वीर की महत्ता सदियों बाद भी कम नहीं हुई। संसार का एक विशाल जनसमूह आज भी उस अनदेखे और अज्ञात पुरुष के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने में ही अपने जीवन की सार्थकता समझता है। लेखक के मत में सत्वगुणी मनुष्य ही सच्चे अर्थों में महात्मा, साधु और वीर है। ऐसे महापुरुष अपने क्षुद्र जीवन को त्याग ईश्वरीय जीवन की प्राप्ति में सफल होते हैं। प्रकृति भी ऐसे वीर पुरुषों के समक्ष नतमस्तक हो जाती है। भौतिक धन संपदा के अधिकारी परोपजीवी मनुष्य तो केवल नाम मात्र के राजा हैं। इंद्र के समान ऐश्वर्यवान और शक्ति संपन्न होने पर भी यह कायर होते हैं, क्योंकि इनका राज प्रजा के हृदय पर नहीं, उनके शरीर मात्र पर रहता है। हमारे वास्तविक राजा तो साधु पुरुष ही हैं। शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझने वाले भोले और सरल व्यक्ति भय से राजाओं का सम्मान करते हैं। आतंक का शासन करने वाले इन राजाओं का उन बलवान और सच्चे राजाओं से क्या मुकाबला जिनका सिंहासन लोगों के हृदय पर है। सच्चे राजा प्रेम की शक्ति से लोगों के हृदय पर राज करते हैं। यहाँ लेखक ने मंसूर, शम्स तबरेज जैसे सत्पुरुषों का उदाहरण देकर अपने कथ्य को स्पष्ट किया है। ऐसे दैवी वीर सांसारिक धन संपत्ति नहीं दिया करते, बल्कि दान देने का अवसर आने पर वे स्वयं को ही उत्सर्ग कर देते हैं। शंकराचार्य एक कापालिक को अपना मस्तक दान देने को प्रस्तुत हो गए थे। बुद्धदेव ने भी मृग की रक्षा हेतु अपना शरीर शिकारी के बाण के सामने कर दिया था। ऐसे वीर बड़े मौकों की प्रतीक्षा नहीं करते, बल्कि अपने आत्मबल से छोटे अवसरों को ही बड़ा बना देते हैं। वीरों के उत्साह के सामने सारे अवरोध तुच्छ प्रमाणित होते हैं। प्रकृति की कोई शक्ति उनका मार्ग अवरुद्ध नहीं कर पाती।
रोम के पोप का उदाहरण देकर लेखक ने अपने कथन को स्पष्ट किया है। पोप के उत्कर्ष काल में यूरोप के किसी बादशाह में उसका मुकाबला करने की क्षमता न थी। उसे ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर लोग उसकी आज्ञा का अंधभाव से अनुसरण करते थे। उसने यूरोप में स्वर्ग और नरक के टिकट भारी मूल्य पर बेचकर काफी संपत्ति एकत्रित कर ली थी, किंतु पोप की शक्ति और उसके भयानक आतंक का सामना किया जर्मनी के एक छोटे से मंदिर के पादरी लूथर ने। पोप को शैतान का प्रतिनिधि और मिथ्यावादी घोषित करते हुए उसने टिकटों के गट्ठों को आग में जला दिया। इस छोटे से सन्यासी ने यूरोप में सत्य और आत्मबल की जो आंधी पैदा की, उसकी एक लहर से पोप के पाप का सारा साम्राज्य नष्ट भ्रष्ट हो गया। उक्त घटनाओं से स्पष्ट है कि मनुष्य में दृढ़ आत्मविश्वास, सद्विवेक और सच्चा उत्साह हो तो वह असंभव जान पड़ने वाले कृत्यों का संपादन भी बड़ी आसानी से कर सकता है। इसी वीरता और जोश ने महाराज रणजीत सिंह को भयंकर लहरों से भरी अटक नदी के पार जाने का बल प्रदान किया था। उनकी अद्भुत वीरता के सामने अटक सूख गई और उनकी सेना सकुशल पार निकल गई। इसी वीरता और जोश ने चढ़ाई में असंभव जान पड़ने वाले आल्प्स पर्वत को पार करने में सेना की मदद की। लेखक के अनुसार एक भेड़ चराने वाली और सतोगुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही कुल फ्रांस एक भारी शिकस्त से बच गया। वस्तुतः स्वयं को हर घड़ी हर पल महान से महान बनाने का नाम वीरता है। जिस प्रकार पेड़ भूमि से जीवन रस ग्रहण करता है, फूल फल लगने की चिंता नहीं करता, उसी प्रकार सच्चे वीर सत्य और न्याय के मार्ग का अनुसरण करते हुए बिना परिणाम की चिंता किए निरंतर कर्मलीन रहते हैं। वीरता का विकास अनेक प्रकार से होता है, कभी युद्ध क्षेत्र में, कभी प्रेम के मैदान में, कभी साहित्य और संगीत में, कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में, कभी किसी आदर्श की रक्षा हेतु वीरता अपना जयघोष करती है। यह एक दैवी प्रेरणा है जिसका विकास होने पर एक नया तेज, नई बहार, नया रंग, नई प्रभुता संसार में छा जाती है। लेखक के मत में वीरता हमेशा निराली और नई होती है। इसी कारण पुराणों की चमत्कारिक कथाएं सत्य जान पड़ती हैं। वीरता की नकल कभी भी नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता। वीरता देश काल के अनुसार सदैव नया स्वरूप लेकर सामने आती है, जिसके दर्शन करते ही चकित जन समुदाय उसकी महत्ता के समक्ष नतमस्तक हो जाता है। लेखक के मतानुसार जोश और ओजस्विता ही वीरता का एकमात्र लक्षण नहीं, कभी कभी वह हृदय की कोमलता का भी दर्शन कराती है। इसी कारण वीरोपासक जापानी वीरता की मूर्ति के दर्शन चेरी के फूल की शांत हंसी में करते हैं। लेखक करुणापूर्ण संघर्ष करने वाले वीर को युद्ध में लड़ने वाले वीर से भी अधिक वीर मानता है। लेखक के मत में सच्चा वीर तो बुलबुल की भांति सबकी निष्काम सेवा करता है। ऐसे निस्वार्थ परोपकारी मनुष्य लोगों के हृदय पर राज करते हैं। यह वीरता पर्दे के पीछे छिपी भारतीय नारी की तरह चाहे दुनिया के सामने न आए, चाहे इतिहास में उसकी प्रशंसा के शब्द अंकित न हो, फिर भी संसार इसी शक्ति के सहारे जीता है। वीर पुरुष सारे समाज, संपूर्ण राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतीक बन जाता है। उसका हृदय, उसके विचार, उसके संकल्प मानो संपूर्ण जन समुदाय की इच्छाओं, कामनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेखक के अनुसार वीरों के बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे तो देवदार के दरख्तों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। पृथ्वी में छिपे अमूल्य रत्न भंडार की भांति उनके जीवन का अधिसंख्य भाग
जनसाधारण की दृष्टि से ओझल रहता है। आवश्यकता पड़ने पर ही वे अपनी छिपी हुई असीम महत्ता का परिचय देते हैं। उन्हें प्रचार और यश प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। अपनी समस्त आंतरिक शक्तियों को केंद्रित कर वे निर्भय होकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हैं। अपनी जीवनी शक्तियों को वे व्यर्थ के कार्यों में नष्ट नहीं करते। उनका शरीर तो प्रकृति की असीम शक्तियों का भंडार है, जिसे सुरक्षित रखकर वे अवसर आने पर देश और समाज के हित में उसका उपयोग करते हैं। अपने हृदयाकाश के केंद्र में खड़े होकर वे तो सारे संसार को प्रकंपित कर सकते हैं। ईसा मसीह का उदाहरण देते हुए लेखक ने अपने कथन को स्पष्ट किया है। अपने संकल्प पर दृढ़ ईसा मसीह उस समय भी दुर्बल नहीं हुए जब उन्हें अपना सलीब स्वयं उठाना पड़ा। उन्हें भला इस दुनिया के विषय विकार में डूबे लोग कैसे पहचान सकते थे? बादशाह और बादशाहतें खाक में मिल गईं, किंतु ईसा के उपदेश आज भी अमर हैं। कृष्ण की प्रेम दीवानी मीरा ने निर्भय होकर जहर को भी अमृत मानकर पी लिया। वस्तुतः वीर पुरुष हानि पहुंचाने वाले अज्ञानी मनुष्यों से प्रतिशोध लेने की चेष्टा नहीं करते, बल्कि स्वयं सत्य मार्ग में प्राण न्यौछावर करते हैं। अपने हृदय, अपने मनोभावों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले संयमी और विवेकी पुरुष ही सच्चे अर्थों में वीर हैं। कार्लाइल के क्रोध ने दुनिया में एक नई शक्ति, नई जबान को पैदा किया। बाबर के सिपाहियों ने गुरु नानक को बोझ ढोने के लिए विवश किया। अत्यंत कष्टप्रद माहौल में भी वे निर्लिप्त रहे। विपरीत परिस्थितियों में अविचलित रहने वाले ऐसे महात्मा ही सच्चे वीर हैं। वे अज्ञानियों की तुच्छ बातों की ओर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका जीवन आसपास वालों के जीवन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली और उदात्त होता है। इस स्थल पर लेखक ने जापान के छोटे से गांव में रहने वाले ज्ञानी पुरुष ओशियो का उदाहरण दिया है। दृढ़, स्थिर और धीर ओशियो प्रकट में कोई बड़ा काम न करने के कारण व्यवहारिक दृष्टि से महत्वहीन समझा जाता था, किंतु भयानक दुर्भिक्ष के समय उसकी आंतरिक क्षमता प्रकट हुई। उसकी प्रेरणा से राजा ने शाही भंडार खोलकर दरिद्र किसानों को अन्न बांटने का आदेश दिया। ओशियो की सच्चाई और दृढ़ता के सामने सभी परास्त हुए। लेखक के मत में यह भी वीरता का एक चिन्ह है। निश्चय ही जय वही है जहां पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। इन नियमों का पालन करने वाले ही सम्मान और यश के भागी बनते हैं। अपने अंदर कार्य क्षमता उत्पन्न करने तथा वृक्ष की भांति अपने अंतर हृदय में ही विकसित होने के पश्चात ही हम कोई बड़ा काम कर सकते हैं। बाहरी आडंबर एवं कृत्रिम जीवन की चंचलता में अपने आप को खोना हमारे लिए उचित नहीं। लेखक के अनुसार हम वीर नहीं तो वीरों के अनुगामी बने। वीरता के काम न कर सकें तो अपने अंदर धीरे धीरे वीरता के परमाणुओं को ही एकत्र करें। वीरों के शौर्यपूर्ण कृत्यों के विषय में सुनकर हमारे अंदर वीरता की क्षणिक लहरें उठती हैं, किंतु वे चिरस्थायी नहीं होती। इसका कारण यही है कि आंतरिक रूप से हम दृढ़ या सच्चे नहीं होते। हमारे लिए यही उचित है कि पूरी ईमानदारी से सत्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए हम परोपकार हेतु जीवन समर्पित कर दें। दूसरों की रक्षा हेतु अपने जीवन का मोह त्याग दें। बाह्य चमक दमक के स्थान पर अंतर को निर्मल और विकसित करें। द्वेष और भेद दृष्टि का त्याग कर प्रेम और आनंद से काम लें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे तथा जीवन में शांति और स्नेह की वर्षा होने लगेगी। जीवन के वास्तविक तत्व का अनुभव करने वाले धीर एवं गंभीर हो जाते हैं। वीरों, फकीरों, साधकों की यही शिक्षा है कि हम अंतर मन में बैठकर आत्मदर्शन करें, आत्मिक विकास करें, तब हमारी दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। आत्मिक उन्नति द्वारा हम असंख्य पीड़ित मनुष्यों के उद्धार में सफल होंगे। इस प्रकार विद्वान लेखक ने
अत्यंत रोचक शैली में सच्ची वीरता के लक्षणों को निर्देशित किया है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि सरदार पूर्ण सिंह भौतिक जीवन की समृद्धि के स्थान पर आध्यात्मिक जीवन को संपन्न और सशक्त बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने विभिन्न संप्रदायों के बाह्य विधि विधानों को हटाकर उन सबके भीतर एक आत्मा का स्पंदन, एक सार्वभौम मानव धर्म का स्वरूप देखा और अपने पाठकों को दिखाने की चेष्टा की। इस चेष्टा में उन्होंने तार्किकता या बौद्धिकता का सहारा न लेकर मनुष्य की भावना जगत का स्पर्श करना चाहा है। इसी कारण उनके निबंधों में विचार का सूत्र अत्यंत क्षीण है और कहीं कहीं तो वह टूट जाता है, पर अपने भावनात्मक प्रवाह में वे निश्चित रूप से पाठकों को बहा ले जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्ण सिंह की शैली के विषय में लिखा है, उनकी लाक्षणिकता हिंदी साहित्य में नई चीज थी। भाषा और भाव की एक नई विभूति उन्होंने सामने रखी। उनकी शैली में प्रमुखतः दो गुण हैं, एक तो वक्तृत्व कला का ओज और प्रवाह और दूसरा चित्रात्मकता। इन दोनों के सम्मिलन के कारण इन निबंधों की शैली हिंदी में अनूठी बन पड़ी है और वह अधिक प्रभावक हो सकी है। एक और उनके निबंध स्वयं में अत्यंत प्रभावी एवं गहरे रूप में व्यक्तिनिष्ठ हैं, वहीं दूसरी ओर पाठकों के लिए नितांत साधारणीकृत भी। उनके निबंधों में द्विवेदी युगीन प्रमुख प्रवृत्ति, उपदेशात्मकता एवं नैतिकता की गंध विद्यमान है, जिस कारण वह एक महत मानवीय आदर्श से परिचालित भी है। सच्ची वीरता जैसे निबंधों को भावात्मक निबंधों का चरम विकास माना जा सकता है। इसमें स्वतंत्र चिंतन, स्पष्ट अभिव्यक्ति, व्यंग्यपूर्ण लाक्षणिकता से युक्त प्रभावशाली शैली के दर्शन होते हैं। धन्यवाद।